हजारों की संख्या में नौकर चाकर और एक विशाल सेना थी। उसका जीवन सुख में बीत रहा था, इसलिए अपने धन पद और सम्मान के मद में वो भगवान के अस्तित्व को ही भूल गया था। वो भूल गया था कि भगवान के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य है। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक साधु आए और आगे, हरे कृष्णा जरा इस साधु को देखिए जो अपने ऐश्वर्य में खो गया है, ऐश्वर्य में खो गया है, जिसे ये भी नहीं पता कि जीवन का क्या लक्ष्य है। इसे लगता है कि ये सारी चीजें इसके साथ रहने वाली है हमेशा, इसका ये जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने इसे कई बार हरि नाम के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया, परंतु ये मूर्ख उसमें तनिक भी रुचि नहीं दिखाता है। एक साधु का क्या कर्तव्य है? वे लोगों को सही मार्ग दिखाता है। वह जब भी किसी के घर पर जाता है तो उनसे कभी कुछ लेने नहीं जाता, बल्कि उन्हें हमेशा देने जाता है। मैंने भी इसे कई बार बताने का प्रयास किया, परंतु ये मूर्ख उसके बारे में सुनने के लिए तनिक भी रुचि नहीं दिखाता। मैं इसे इस तरीके से नर्क में नहीं जाने दे सकता और इसे भगवत भक्ति के मार्ग पर वापस लेकर आना चाहता हूँ। अरे साधु महात्मा, आइए आइए, अरे सिंहासन लीजिए महात्मा, मैं आपके चरण दबा देता हूँ। हे राजन, तुम मेरे चरण को दबाते हो, मेरे चरण स्पर्श भी करते हो, मेरी सेवा भी करते हो, मुझे दान भी देते हो, परंतु जब भी मैं भगवत भक्ति के बारे में बात करता हूँ तो तुम्हारा उसमें तनिक भी रुचि नहीं है। महात्मा, समय का अभाव है। देखिए ना, हमारा साम्राज्य, हमारी रानियां, हमारे पुत्र, हमारे पास समय ही कहाँ है कि आपका प्रवचन सुने। महात्मा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बताइए बताइए बताइए, आप क्या समझाना चाहते हैं? हे राजन, मेरी तुमसे एक विनम्र निवेदन है। अरे क्या तुम कहिए इसे पूरा करोगे? कहिए कहिए, आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, स्त्रियां, या फिर हमारे साम्राज्य का कोई हिस्सा? हे राजन, मेरी इन सब में कोई भी रुचि नहीं है और ना ही मेरी इनसे किसी भी तरीके की आसक्ति है, परंतु मेरा तुमसे एक विनम्र निवेदन है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी सैनिकों को राज्य में भेजकर सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके हाथ में ये लाठी दो और उसे बोलो कि वो तुम्हारे राज्य में भ्रमण करे और हाँ, उसे वेतन देना मत भूलना। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी महात्मा। मंत्री जी महाराज। जाओ, इस राज्य में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख यानी कि महामूर्ख खोज के राजा के दरबार में लेके आता है। लीजिए महाराज। देखिए महाराज, यही है सबसे बड़ा मूर्ख साम्राज्य का। तुम्हें कैसे पता चला कि ये महामूर्ख है? ये महाराज के साम्राज्य में अपनी धन दौलत, धन संपत्ति सब लोगों को मैं लुटा रहा था और आप ये सुन के आश्चर्य होंगे कि ये कहता है शरीर, ये शरीर नहीं आत्मा है। शरीर में ही आत्मा है, धन संपत्ति लुटा रहा है ना? ये ना तो बड़ा महामूर्ख। तुम इधर आओ, चुपचाप आना, ये से पकड़ो और सारे राज्य में भ्रमण करो, घूमते रहो। पूरे राज्य में तुम्हें वेतन भी मिलेगा। अच्छा, वेतन भी मिलेगा क्या? हाँ, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मंजूर है। सरकारी नौकरी किसको बनती है? जाओ, घूमो, अभी शुरू हो जाओ। शुरू कर दूं? शुरू कर दो। चलो फिर मैं। चलो
चुका था। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसके पुत्र, पत्नियां, रिश्तेदार और नौकर सब वहां मौजूद थे और वो सबको नम आंखों से देख रहा था। अब वह विधीन हो चुका था और उसे पता था जल्दी ही वो इस दुनिया से विदा हो जाएगा। उसकी मृत्यु निकट है। उन सबसे तो मिल दिया कि मंत्री महाराज, मैं मृत्यु से पहले महामूर से भी मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस तरह महामूर को ढूंढ के लाया गया, जो खुशी खुशी पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा था। लीजिए महाराज आज्ञा। जी महाराज, आपने मुझे याद किया? महामूर, बताइए महाराज। तुमसे जानते हैं देखो, हम बहुत दूर जाने वाले हैं, ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं है। कुछ इस क्षण में यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, बहुत दूर जाने वाला है। कहाँ जाएंगे? मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी चलूँगा। और तुम्हें साथ में लेके जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी रानियों को साथ लेके जाएंगे? पता चला मुझे। नहीं, मैं अपनी रानियों को नहीं, मैं किसी को भी नहीं ले जा सकता, मैं अकेले जाऊंगा। अच्छा, तो आप एक काम करिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा रथ, एक तगड़ा घोड़ा लाता हूँ, आप उस पर चले जाइएगा। ये मंत्री देखता क्या बढ़िया सा घोड़ा लेगा। अरे सुनो, मैं वहाँ घोड़ा आदि कुछ भी नहीं ले जा सकता। मुझे अकेले ही जाना होगा, तो मेरी बात को समझो। अच्छा, तो आप वो घोड़ा हाथी रथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, तो आप तो वहाँ चल के जाएंगे। आप ऐसा करिए, कुछ खाने पीने को लेके चल जाइए, रास्ते में कुछ पैसे इकट्ठा लेते लीजिएगा। ये मंत्री क्या करने देगा? अरे, मैं अपने खजाने का एक स्वर्ण का सिक्का भी नहीं ले जा सकता वहाँ। मुझे अकेले ही जाना होगा। छोड़ो यार, तुम समझाना बहुत व्यर्थ है। अच्छा, तो आप वहाँ कुछ भी नहीं ले जा सकते, ना रथ, ना घोड़ा, ना कोई हाथी और ना धन। अरे ये सब पहले मत जाओ, अपने में मैं चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। तुमने अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करा है, देखो हमारे राज्य में बहुत ईमानदारी से घूमे हो। अब तुम्हें मैं इस कार्य से निर्देश करता हूँ, तुम अपने से थोड़ा मुक्त ढूंढ के उसको ये छड़ी घुमा देना और उसको कहना कि राज्य में भ्रमण करे। क्या अपने से भी बड़ा हूँ? हाँ, उसको वेतन भी मिलेगा। अच्छा, तो आप मांगो। इन सब में से तो मांगो, आप ही लगते हैं महाराज, आप ही रख दीजिए। क्या कह रहे हो? मैं मामूल? कैसे हो सकता हूँ मामूल? अरे महाराज, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, आप भी तो हुए मामूल ना। आप कोई धन ले जा सकते, आपकी इतनी सारी रानियां हैं, आप उनको नहीं ले जा सकते। आपके इतने सारे पुत्र हैं, उनको नहीं ले जा सकते। आपने इतना सारा धन जमा करके रखा अपनी तिजोरी में, उनको भी नहीं जा सकते आप। वो सच कहो। सही पहचाना महाराज, मैं मूर्ख नहीं, मैं आपके आए हुए दरबार में दिव्य साधु का शिष्य हूँ। मैं वही शिष्य हूँ जिन्होंने आपको भगवत भक्ति देने के लिए आए थे, और आपने उस वक्त कुछ भी रुचि नहीं दिखाई उनको। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महामूर्ख का वेश धारण करूं और आपके पास जाऊं, भगवत भक्ति की याचना करूं आपसे। इतना प्रेम करते थे मुझसे, तुम्हें तुम्हारा सारा जीवन मेरे सुबह जाने में अर्पण कर दिया। मैं इस आखिरी क्षण में क्या करूं? जरूर जरूर राजा, जब जागो तभी सवेरा।
आपने कभी नहीं सोचा कि भगवान की प्रार्थना कैसे करें। अब सारी चिंताएं से मुक्त हो जाओ और सिर्फ भगवान की प्रार्थना करो। भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करो, खुद उनकी भक्ति करो। बात तो सुनकर बहुत शांत हो गया, लेकिन अब मैं ये सब करूं कैसे? जब भक्ति का बीज वो ही दिया है तो डर किस बात का? तो बोलो एक साथ स्वयं में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहानी की शिक्षा, हम अपने जीवन में धन कमाना चाहते हैं, अच्छे और ऐशो आराम का जीवन चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास, तो हम उस राजा से भी बड़े महामूर्ख हैं, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था और हमारे पास कुछ भी नहीं। हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन एक प्रश्न सबके पास है कि इस अमूल्य जीवन का प्रयोग कैसे करें? शरीर और आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर इन सब के बारे में जानेंगे तभी हम अपने जीवन का सफर बना पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ समय निकालिए भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि कलयुग में हम तपस्या और शुद्ध रूप से यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना, कभी भी कहीं भी, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए जाने पता नहीं।